राम राम साथियों। क्या आप यकीन करेंगे, जिस सर्जरी को मॉडर्न साइंस आज अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है, उसका जिक्र हजारों साल पहले हमारे एंशियंट टेक्स्ट में मिल चुका था। नाक की प्लास्टिक सर्जरी, सी सेक्शन डिलीवरी, ब्रेन सर्जरी, यहाँ तक कि ऑर्गन रिप्लेसमेंट जैसी बातें भी। सवाल यह है, क्या हमारे ऋषि मुनि साइंस से हजारों साल आगे थे, या फिर इतिहास का ऐसा सच हमसे छुपा दिया गया जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसी सर्जरीज के बारे में जिनका उल्लेख एंशियंट इंडियन टेक्स्ट में मिलता है। और यकीन मानिए, वीडियो का आखिरी उदाहरण आपके रोंगटे खड़े कर देगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द अननोन पाथ, जहां हम खोजते हैं इतिहास, रहस्य और आध्यात्म के वो सत्य जो किताबों से ज़्यादा हमारी आत्मा को छूते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमय यात्रा। कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले ना कोई मॉडर्न हॉस्पिटल था, ना एमआरआई मशीन, ना एनेस्थीसिया, लेकिन एक आश्रम के अंदर एक वैद्य अपने शिष्यों के साथ एक जटिल ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। चारों ओर औषधियों की सुगंध, तेज अग्नि और गहरा मौन। रोगी दर्द में है, लेकिन वैद्य शांत है, क्योंकि उसके पास सिर्फ औजार नहीं, ज्ञान है। ऐसा ज्ञान जिसे आज दुनिया सुश्रुत के नाम से जानती है। सर्जरी नंबर 1, प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी, आज जिसे रेनोप्लास्टी कहा जाता है, उसका विस्तार से वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। एंशियंट इंडिया में अपराधियों की सजा के रूप में नाक काट दी जाती थी। उस समय सुश्रुत डैमेज नोज को रिकंस्ट्रक्ट करने की टेक्निक बताते हैं। स्किन ग्राफ्ट लेकर नई नोज बनाना, मेजरमेंट लेना, बैंडेजिंग करना, यह सब हजारों साल पहले लिखा गया। एक श्लोक भी है, वेद शस्त्रकृताम श्रेष्ठा, अर्थात श्रेष्ठ वेद वही है जो शस्त्र यानी सर्जरी में निपुण हो। सोचिए, आज जिसे मॉडर्न प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है, उसकी जड़ें हमारी इतिहास में थी। सर्जरी नंबर 2, आई सर्जरी। आज कैटरेक्ट सर्जरी कॉमन है, लेकिन एंशियंट टेक्स्ट में आँखों की सर्जरी का भी वर्णन मिलता है। सुश्रुत ने कैटरेक्ट हटाने की प्रक्रिया लिखी थी, जिसमें एक विशेष इंस्ट्रूमेंट से लेंस को शिफ्ट किया जाता था। सोचिए, इतनी डेडिकेटेड बॉडी पार्ट, आँख, और उस पर सर्जरी। जब दुनिया बेसिक मेडिसिन सीख रही थी, भारत एडवांस सर्जिकल मेथड्स लिख रहा था। लेकिन रुकिए, अब तक आपने प्लास्टिक सर्जरी और आई सर्जरी सुनी। अब जो आने वाला है वो और भी शॉकिंग है, क्योंकि अगली सर्जरी जुड़ी है सीधे चाइल्ड बर्थ से। और इस एग्जाम्पल को सुनकर शायद आपकी साइंस की अंडरस्टैंडिंग बदल जाए। सर्जरी नंबर 3, सी सेक्शन डिलीवरी। महाभारत में एक बेहद रोचक घटना मिलती है। गांधारी जी के गर्भ से सामान्य रूप से शिशु जन्म नहीं ले पाया। फिर महर्षि व्यास की सहायता से उस भ्रूण को अलग अलग भागों में विभाजित कर सुरक्षित विकसित किया गया। कई लोग इसे सिंबॉलिक मानते हैं, लेकिन कुछ रिसर्चर्स इसे एडवांस्ड चाइल्ड बर्थ से जोड़ते हैं। क्या एंशियंट इंडिया में कम्प्लेक्स डिलीवरी मेथड्स का ज्ञान था? यह सवाल आज भी चर्चा में है। यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि एंशियंट टेक्स्ट में लिखा गया यह ज्ञान सिर्फ माइथोलॉजी है, या इसमें हिडन साइंस भी है? कमेंट में ज़रूर बताइए।
मैं आपके थॉट्स पढ़ना चाहूँगा। सर्जरी नंबर 4, ब्रेन सर्जरी। सुश्रुत संहिता में स्कल इंजरीज और हेड ट्रामा का डिटेल मेंशन मिलता है। फ्रैक्चर्स की कैटेगरीज, ट्रीटमेंट मेथड्स और सर्जिकल तक यह बताते हैं कि एंशिएंट सर्जन्स ह्यूमन एनाटॉमी को गहराई से समझते थे। ब्रेन सर्जरी आज भी कॉम्प्लेक्स मानी जाती है, लेकिन हजारों साल पहले हेड इंजरीज पर डिटेल्ड मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन होना अपने आप में इंटरेस्टिंग है। सर्जरी नंबर 5, ऑर्गन रिप्लेसमेंट। अब बात उस उदाहरण की जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, भगवान गणेश की कथा। जब भगवान शिव ने गणेश जी का सिर अलग कर दिया तो बाद में एलिफेंट हेड लगाकर उन्हें पुनर्जीवित किया गया। अब इसे स्पिरिचुअल सिंबोलिज्म माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे ऑर्गन रिप्लेसमेंट या ट्रांसप्लांट कॉन्सेप्ट से जोड़कर देखते हैं। क्या यह सिर्फ आस्था है या हिडन सर्जिकल सिंबोलिज्म? या इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक बात साफ है, एंशिएंट इंडिया की इमेजिनेशन और मेडिकल अंडरस्टैंडिंग बेहद एडवांस थी। आज हम मॉडर्न साइंस पर गर्व करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने एंशिएंट नॉलेज को भी समझना चाहिए, क्योंकि कई बार भविष्य की इनोवेशन अतीत के फॉरगॉटन विजडम में छुपी होती है। हमारे ऋषियों ने सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं दी, उन्होंने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और हीलिंग का मार्ग भी दिखाया। ज्ञान कभी पुराना नहीं होता, बस हमारी नज़रें उससे हट जाती है। सोचिए, हजारों साल पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इंसान हीलिंग, सर्जरी और लाइफ सेविंग मेथड्स खोज रहा था। यह हमें एक बात सिखाता है, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी क्यूरियोसिटी है, और यही क्यूरियोसिटी सभ्यता को आगे बढ़ाती है। रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इतिहास के पन्नों में आज भी अनगिनत सच छुपे हैं। हम फिर मिलेंगे एक और अनजाने रहस्य के साथ। दिस इज द अननोन पाथ, जहां हर रास्ता एक नए सत्य तक जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।